हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर इंजीनियरिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 4 यूनिट तक। ओके, आज के इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5, जो कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन से रिलेटेड जो भी उसके स्टेप प्रोसीड्यूर हैं, और उस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल जो भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इस सेशन के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन इन डिटेल्स डिजाइन ऑफ गाइड बैंक। ओके, गाइड बैंक क्या होता है, जिसे हम बंद भी बोलते हैं। ओके, डिजाइन स्टेप्स और इसके डिजाइन स्टेप और इसके प्रोसीड्यूर, और इस पर बेस्ड जो है कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइड बैंक होता क्या है। गाइड बैंक आर मेड फॉर गाइडिंग द स्ट्रीम। ओके, जो स्ट्रीम होता है रिवर में उसको गाइड करने के लिए जो है कि इसका हम बनाते हैं। ओके, नियर अ स्ट्रक्चर सो एज to confining it in a reasonable width of the river। ओके, आपने देखा होगा, अभी हम जब इसका फिगर देखेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसका फिगर ही देख लेते हैं पहले। आप यहाँ पर इसका फिगर देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से जो है कि गाइड बैंक का फिगर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ए है अब बनाया गया है जैसे कि कोई यहाँ पर दोनों इधर से रिवर यानी कि फ्लो हो रहा है। ओके, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जब कोई ब्रिज बनाना है, ओके, हमें कोई कंस्ट्रक्ट करना है ब्रिज, ये है आपका ब्रिज। तो ब्रिज के आसपास जो है कि जो रिवर होता है उसका कहीं पर नैरो होता है, कहीं पर काफ़ी अधिक वाइड होता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर नैरो होते हैं वहाँ पर जो है कि हम इसको बनाते हैं, जो कि जो है कि जब पतला होगा रिवर वहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली जो है कि काफ़ी इकोनॉमिकल होगा। ओके, तो इस कारण से हम ऐसे स्थानों पर चूज करते हैं। जैसे कि कहीं भी नदी पर, बेसिक भाषा में हम समझें तो नदी पर अगर पुल बनाते हैं आप, तो उसके आसपास के कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, जब पुल बनाते हैं, जो भी ब्रिज बनाते हैं, तो यहाँ से इधर से वाटर आ रहा है, इसे बोलते हैं हम जो है कि अप स्ट्रीम। ओके, इसे बोलते हैं जिधर से पानी आता है उधर उस वाले साइड को बोलते हैं अप स्ट्रीम, और पुल के जिस साइड में जाता है उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। आप इस बात को जानते होंगे। ओके, तो जो अप स्ट्रीम होता है इधर जो है कुछ ज़्यादा लंबाई तक जो है कि हम ये कंक्रीट से पिचिंग करके जो है कि ठीक प्रकार से इसको बनाते हैं, ताकि जो वाटर आ रहा है और एक साइड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो है कि पतला कर देते हैं, जिससे पुल की जो लेंथ है काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा ब्रिज का। ओके, तो लागत जो होगी कम लगेगा, और इस प्रकार से इधर से वाटर ठीक प्रकार से जाए ताकि वाटर कहीं इधर से ना निकल जाए। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा इस प्रकार से कर्व फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कर्व फॉर्म में कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ओके, तो कर्व फॉर्म में जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कर्व फॉर्म में कुछ इस प्रकार से। ओके, तो पानी ऐसे इधर से आ जाएगा, इधर आपका ठीक प्रकार से जो है कि गाइड करेगा। ओके, और ब्रिज के उस पार चला जाएगा। तो इस इधर की जो लेंथ होता है कुछ ज़्यादा होता है, इधर का कुछ कम होता है, और इसका डिजाइन किस प्रकार से करते हैं ये भी हम अभी समझेंगे। ओके, तो ये वाला पोर्शन आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। स्टोन पिचिंग दोनों साइड में कर देते हैं ताकि जो है कि स्कोरिंग ना हो। ओके, ये आपका पुल है, तो इस प्रकार से आपने कहीं आसपास जो है कि स्ट्रक्चर जो है कि देखा होगा गाइड बैंक का। ओके, तो फ्रेंड्स यही होता है और इसी के बारे में पढ़ना है। इसका जो है कि सेक्शन किस प्रकार से, ये तो प्लान है। ओके, ये प्लान व्यू है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कर्व फॉर्म है। ओके, ए और सेक्शन है स्ट्रेट फॉर्म में। ओके, ये जो है कि अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में जो कर्व है इसका सेक्शन, और बी यानी कि एक कर्व फॉर्म में जो सेक्शन है बी। ओके, तो इसका सेक्शन भी देख लेते हैं चाहे तो। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके, ये वाला सेक्शन, सबसे पहले हम यही वाला समझ लेते हैं, ए सेक्शन ए। ओके, तो सेक्शन ए यहाँ पर काटेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपका बनेगा बैंक। ओके, तो इस प्रकार से आपने बैंक देखा होगा, और जो है इधर जो है कि आप देख रहे हैं रिवर का फ्लो हो रहा है। ओके, और इस साइड में
कुछ स्लोप है। स्लोप जो होता है 2:1 का होता है। अभी हम डिजाइन स्टेप में पढ़ेंगे। ओके, टॉप है, टॉप लेवल बेसिकली 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए उसका जो कि टॉप लेवल। ओके, और इस प्रकार से ये 2:1 में जो है कि स्लोप देते हैं और इस प्रकार से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो इनर वाला साइड होता है जिधर वाटर होता है, इधर में स्टोन पिचिंग कर देते हैं। इसका डेप्थ कैसे निकालेंगे, कैसे लेंथ निकालेंगे, आगे हम डिजाइन स्टेप में अभी पढ़ने वाले हैं। इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल भी पूछता है। ओके, केवल हम यहाँ फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गाइड बैंक आखिर होता क्या है। ओके, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें पॉइंट। तो जो आपका इसमें सेकेंड पॉइंट है, इट वाज फर्स्ट डिजाइन बाय बेल इन हुज हॉनर इट इज आल्सो समटाइम्स नोन एज बेल्स बंट। ओके, इसका सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? बेल्स ने। ओके, इस कारण से किसी किसी कभी कभी इसे क्या किस नाम से जानते हैं? बेल्स बंट के भी नाम से जानते हैं। ओके, द डिजाइन वाज फर्दर डेवलप्ड बाय स्प्रिंग एंड इज नोन एज गाइड बैंक। यानी कि दूसरे भी कुछ स्टेप्स हैं जिसके, तो उसके द्वारा भी डेवलप किया गया है इसको, जैसे कि स्प्रिंग द्वारा। ओके, तो इनके भी जो है कि एज ए गाइड बैंक के रूप में हम जानते हैं। ओके, गाइड बैंक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हैवली बिल्ट एम्बैंकमेंट इन द सैप। ओके, सैप में किस प्रकार से बना होता है? हैवली, ये इस प्रकार से हैवली यानी कि बैंक के एम्बैंकमेंट की तरह ही बना होता है। ओके, ऑफ बेल्स माउथ ऑन बोथ द साइड ऑफ constructed channel. Okay, usually only one embankment is required if other side is a high and stable bank. यानी कि ये कह रहा है जो, यानी कि आप जो इस प्रकार से दोनों बैंक बनाओगे आप, ओके, कुछ इस प्रकार से, तो दोनों साइड आप बनाओगे, तो ये कह रहा है सामान्यतः एक ही बैंक तब हम यूज करते हैं, यानी कि दोनों साइड में हमको बनाना पड़ेगा। तो क्या कभी कभी केस होगा कि एक ही साइड में बना पाएँ, तो एक साइड में तब बनाएंगे जब दूसरा साइड वाला काफ़ी जो है कि हाई और स्टेबल जो है कि बैंक हो। ओके, कुछ ठीक प्रकार से स्टेबल हो, हाई हो, बहुत बड़ा हो, ताकि वह स्कोरिंग जो है कि होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। तो ऐसे केस में एक ही साइड में हम इसका यूज करते हैं। ओके, द रिमेनिंग साइड ऑफ रिवर खादिर इज कवर्ड बाई ऑर्डिनरी एम्बैंकमेंट। ओके, तो ये तो हो गया आपका कुछ इस प्रकार से मेन जो है आपका बैंक। ओके, लेकिन खादर भूमि यानी कि जो रिवर है काफ़ी लंबे क्षेत्र में, काफ़ी विद क्षेत्र में होके फैला होता है। इस बैंक के अतिरिक्त भी इधर कुछ जो है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ओके, इस बैंक के जो है कि जो मेन बैंक होता है इसे, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बैंक। ओके, तो जो बंद होता है इसके अतिरिक्त, जो गाइड बंद होता है इसके अतिरिक्त भी कुछ इधर पर छोटे बैंक बनाए जाते हैं। आपने नदियों पर देखा होगा काफ़ी दूर। ओके, तो काफ़ी वीड हो जाता है इस प्रकार, तो इसे हम खादर बोलते हैं, यानी कि खादिर इज कवर्ड बाई ऑर्डिनरी एम्बैंकमेंट। ओके, तो इसे बोलते हैं खादर। तो बस इसका भी खादर जैसे कि फिगर हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से मेन था। ओके, गाइड बैंक, और यहाँ पर जो है कि आपका ये जो बैंक बनाया हुआ है इसी को हम खादर बोलते हैं। ओके, परमानेंट रिवर बैंक जिसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम डिजाइन स्टेप्स जान लेते हैं। चाहे तो इस फिगर को एक बार एनालाइज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, ताकि आप एग्जाम में ठीक प्रकार से बना सकें। इसका सेक्शन बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर फिगर केवल पूछता है तो ये दोनों बना दीजिएगा। अगर इसमें कुछ लिखना भी है और फिगर आउट भी करना है तो केवल आप प्लान व्यू ही बनाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिजाइन स्टेप्स और इसके जो है कि इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिजाइन स्टेप्स है, काफ़ी इजी है किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन इसका किस प्रकार से होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है कि डिजाइन भी होता है। तो आप अज्यूम कीजिए सबसे पहले जब हम गाइड बैंक बनाएंगे तो उसका कुछ डेप्थ लेंगे। ओके, कुछ ये वाला कितना चौड़ाई रखें। ओके, रिवर तो काफ़ी कुछ इस प्रकार से यहाँ तक होगा, तो कुछ यहाँ पर फिलिंग कर देंगे, लेकिन इग्नापुल का कितना डेप्थ रखें, कितना डिस्चार्ज होता है इसमें, उस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग इसका
विद कितना आएगा, जिसे लेंथ भी सामान्यतः लेसी लेंथ भी कह सकते हैं। तो लेसी फार्मूले से हम इसे फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। ओके, कितना डिस्चार्ज जो है कि मैक्सिमम होगा उस रिवर में, उसके अकॉर्डिंग जो है कि इसका डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा आपका डिज़ाइन कंसिडरेशन में, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर है अल्टीमेट विद टू विच एन एलुअल रिवर कैन बी कंस्ट्रक्टेड मे बी कंप्यूटेड। किस प्रकार से कंप्यूट करेंगे उस लेंथ को, P इज इक्वल टू 4.75 रूट क्यू। क्यू कहाँ क्या है आपका डिस्चार्ज है। ओके, आप यहाँ पर डिस्चार्ज है, P क्या है परिमीटर ऑफ द चैनल इन मीटर। ओके, अभी जब हम न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ हम जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी फूल बनाया जाता है आपने, ओके, यहाँ पर गाइड बैंक इस प्रकार से बनाया गया। ओके, इसका लेंथ तो निकल गया पी के माध्यम से। ओके, आपने देखा होगा बीच बीच में क्या होता है, पियर होता है, पियर होता है। ओके, तो पियर होता है, तो जब पियर टोटल लेंथ आपने निकाला तो पियर के कारण क्या हो गया, इसका लेंथ जो है कुछ कम हो गया। तो इसमें इसके लिए क्या करते हैं, जो टोटल लेंथ निकालते हैं उसका जो है कि 20% हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। ओके, तो वही क्या है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, 20% मे बी मेड फॉर थिकनेस ऑफ ब्रिज पियर्स एक्सेट्रा। ओके, तो इस प्रकार से जो है कि हम ऐड कर लेते हैं। अभी जब हम न्यूमेरिकल जो है कि सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली क्लियर होगा, आप चिंता ना करें। लेंथ ऑफ, आप इसे जो है कि स्टेप बाय स्टेप बस याद रखें। ओके, लेंथ ऑफ अप स्ट्रीम गाइड बैंक, जैसा कि आप यहाँ पर प्लान व्यू देख रहे हैं। ओके, अप स्ट्रीम का कितना लेते हैं, जो टोटल आपने लेंथ निकाला उसका 1.25 से 1.5 टाइम्स ले सकते हैं अप स्ट्रीम में, और जो डाउन स्ट्रीम है उसका 0.25 लेते हैं एल का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एल तो निकाल लिया आपने फार्मूले से। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। तो हमने बताया जिधर से वाटर आता है, वाटर इधर से आ रहा है तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। ओके, और इधर बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, तो अप स्ट्रीम में लेंथ ज़्यादा होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, कितना लेना है अप स्ट्रीम का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 1.25 एल से 2.5 एल, सॉरी यहाँ पर 1.5 एल। ओके, और इधर जो है डाउन स्ट्रीम में कितना है 0.25 एल। ओके, दूसरी बात हम इस फिगर के माध्यम से समझना का प्रयास करेंगे। ये जो बनाया हुआ है कर्व, कुछ इस प्रकार से कर्व हमें बनाया जाता होगा, आपने देखा होगा। इसे बोलते हैं नोच। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नोच, इस वाले इंड को। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए वाला स्ट्रेट था, तो यहाँ पर तो हमने यल निकाला। ओके, यल, लेकिन जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं इस वाले कर्व फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या जो इसका लेंथ है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे केस में इसके लिए मैक्सिमम जो है कि अभी इसके लिए भी फार्मूला है कितना लेते हैं। तो इस यानी सबसे पहले हम पढ़ें समझेंगे कि ए वाला पोर्शन होता है स्ट्रेट, उसके बाद से ट्रांजिशन होगा। ओके, और कर्व वाला होगा एट नोज। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम इसके पिचिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पिचिंग करते हैं तो इसके लिए अलग अलग लेंथ में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप समझ गए। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम इसको कर्व फॉर्म दे रहे हैं तो इसका एक कोई ना कोई रेडियस होगा। ओके, रेडियस हम सपोज कर लेते हैं आर, जो कि रेडियस आप 150 से 300 मीटर तक कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो 0.45 बेसिकली एल हम लेते हैं आर का वैल्यू। ओके, 0.45 एल जो है कि बेसिकली आर लेते हैं। और जो ये वाला कर्व एंगल है 120 डिग्री से 140 डिग्री के बीच आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। ओके, इधर वाला जो कर्व है कुछ छोटा होता है, जो कि डाउन स्ट्रीम वाला है। ओके, तो इसमें 45 से 60 डिग्री एंगल होता है, और इस प्रकार से कुछ एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हल्का नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें स्टेप यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेंथ आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, मेन पार्ट ऑफ गाइड बैंक, ये फिगर आप इस फिगर के माध्यम से भी काफ़ी अच्छे समझ पा रहे होंगे। अप स्ट्रीम कर्व हेड, जैसा कि हमने इसमें समझा ही दिया आपको 120 डिग्री से कितना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें डाउन स्ट्रीम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि हमने आर का वैल्यू किस प्रकार से बताया आपको फाइंड आउट करना है, 0.45 एल से आप फाइंड आउट बेसिकली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जैसा कि हमने बताया 45 से 60 डिग्री। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में हम करके जो है कि इतने एंगल पर उसको
कर्व हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका सिलेक्शन ऑफ गाइड बैंक एंड मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम जो कि यूज करेंगे, तो उसका ठीक प्रकार से आप स्टोन पिचिंग आप जो भी जैसा हो उसका सिलेक्शन कर लेंगे। और उसमें उसके बाद क्या होगा, साइड स्लोप, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया 2h2 1 यानी कि 3h2 यानी कि 2h2 1 से 3h2 1 यानी बेसिकली हम 2h2 1 ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। ओके, तो आप इस प्रकार से स्लोप को कंसीडर करेंगे। और बेसिकली आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जो टॉप विद है बैंक का, यानी कि वो टॉप विद 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेस देन 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से क्या बचा आपको बताने के लिए, 1.25 मीटर 1.5 मीटर फ्री बोर्ड यूजुअली, यानी कि जो हाई फ्लूड लेवल जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे कि आप फिगर से समझ पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से समझ जाइए, जैसा कि कुछ इस प्रकार से वाटर इसमें फ्लो हो रहा है। ओके, बेड लेवल आपका यहाँ पर है, इसे बेड लेवल बोलते हैं। ओके, आधार तल, आधार से कुछ हाई मैक्सिमम कहाँ तक जो है कि वाटर फ्लो हो सकता है, HFL बोलते हैं, तो यानी कि हाइट फ्लूड लेवल। ओके, तो हाइट फ्लूड लेवल से जो इसका हाइट रखते हैं कुछ ऊंचा रखते हैं, तो कितना रखते हैं, बेसिकली 1.5 मीटर जो है कि ऊंचा हम कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ कुछ इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ लेंगे तो +0.5 कर लेते हैं। ओके, तो यही यहाँ पर कह रहा है कि बेसिकली हम जो है कि यहाँ पर जैसा कि फ्रॉम 1.25 मीटर से 1.5 मीटर जो है कि फ्री बोर्ड के रूप में, ओके, फ्री बोर्ड के रूप में ऐड करते हैं। और इसके एक्स्ट्रा भी कुछ थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे, जैसे डिजाइन में भी इसको समझ पाएंगे। ओके, इनसाइड स्लोप प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग, जो इनसाइड जैसा कि हमने बताया जिधर वाटर फ्लो हो रहा होगा जिससे इधर, तो इधर क्या करते हैं, पिचिंग करते हैं। तो पिचिंग टोटल थिकनेस ऑफ वेरीज फ्रॉम 0.4 मीटर से 0.6 मीटर जो है कि थिकनेस वेरी करता है। स्टोन पिचिंग 1 मीटर एबव HFL, जो हाई फ्लूड लेवल होगा उससे 1 मीटर ऊपर तक जो है कि स्टोन पिचिंग करते हैं। जैसे कि मतलब कुछ इस प्रकार से बैंड है, HFL हाई फ्लूड लेवल है, तो इधर आप जो है कि पिचिंग करेंगे। ओके, स्टोन से, तो कितना, यानी कि इससे 1 मीटर ऊंचा तक जो है कि पिचिंग करेंगे। ओके, ये कह रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर द स्टोन पिचिंग, यहाँ पर थिकनेस ऑफ स्टोन पिचिंग, यानी कि कितना थिकनेस में हम जो है कि पिचिंग करेंगे, तो इसका फार्मूले से हम जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। T = 0.06 Q, यानी कि डिस्चार्ज है ⁻⁴ इसके माध्यम से हम थिकनेस भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्लोप एंड टोए प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कुछ इस प्रकार से बैंड का निर्माण करते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो इस प्रकार से, ओके, कुछ इस प्रकार से, और वाटर इधर फ्लो होता है। ओके, तो ऐसे में ये तो काफ़ी जो है कि लेंथ होता है। ऐसे में क्या होता है, इसका जो टोए होता है, यहाँ तक हम स्लोप में तो पिचिंग कर दिए। ओके, ये वाला पोर्शन हमने पिचिंग तो कर दिया, ये वाला साइड से स्लोप, लेकिन इधर वाला भी इसे बोलते हैं टोए। ओके, तो इसको भी पिचिंग करना होता है। तो ऐसे में यही हम बता रहे थे, जब आप टोए में पिचिंग करेंगे तो इसकी लेंथ जो है कि स्ट्रेट लेंथ, जैसा कि हम स्टार्टिंग में आपको बताया यहाँ पर इस वाले फिगर में, जो ए वाला है स्ट्रेट है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ अगर आप पिचिंग करते हो, ओके, बेस आप अज्यूम कीजिए ये प्लान व्यू है, तो दोनों साइड से अगर आप जो है कि इसको पिचिंग करेंगे, ओके, तो इसे टोए बोलते हैं। तो इसको जब आप पिचिंग करोगे तो इसका जो है लेंथ कुछ कम होगा एज कम्पेयर टू जो नोज है। ओके, जो नोज वाला सिरा है यहाँ पर, आप यहाँ से इसको पिचिंग करना पड़ेगा। ओके, और ये इसको यहाँ से, तो इस प्रकार से ये वाला काफ़ी लंबा होगा, अधिक होगा, इसे बोलते हैं नोज पॉइंट। ओके, तो नोज वाले पर काफ़ी लंबा होगा। उसके बाद से कुछ स्ट्रेट वाला है, इसका स्ट्रेट पोर्शन होगा। उसके बाद से नोज और स्ट्रेट के बीच एक ट्रांजिशन पॉइंट आपको मिलेगा, तो ट्रांजिशन पर कितना होना चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग जो है कि एक फार्मूले हैं, कितना आप जो है कि रख के पुट करके वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे इजीली। तो किस प्रकार से आप इसका जो है कि इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इसको कहते हैं क्या है, जो टोए ऑफ द स्लोप इज प्रोटेक्टेड बाय पैक्ड स्टोन। ओके, पैक्ड स्टोन के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो कॉल्ड, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉलिंग अप्रॉन या लंचिंग अप्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि यह पैक्ड स्टोन के माध्यम से जो है कि टोए को जो स्लोप है, स्लोप इज प्रोटेक्टेड। ओके,
स्लोप का जो टो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ स्टोन इन द लंचिंग अप्रन, यानी कि जो लंचिंग अप्रन इसी को बोलते हैं लंचिंग अप्रन, शुड बी सफिशिएंट टू कवर स्कोर, यानी कि इतना सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि स्कोरिंग जो है कि न कर सके। ओके, आफ्टर अप्रन फैंस आउट वाइल लंचिंग एट अ स्लोप ऑफ 2 रेशियो, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल 2:1 विद अ थिकनेस ऑफ 1.25 टी। ओके, तो नेक्स्ट है पॉइंट आपका यहाँ, द मैक्सिमम एंटीसिपेटेड स्कोर बिलो HFL, यानी कि हाई फ्लूइड लेवल इज टेकन एज CR वेयर, यानी कि जो मैक्सिमम जो स्कोर जो लेंथ लेते हैं कितना, तो वो जो है कि हाई फ्लूइड लेवल से नीचे कंसीडर करते हैं। ओके, इसके लिए जो फार्मूला होता है CR होता है। ओके, R आपने रेडियस स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर, R का वैल्यू, सॉरी रेडियस नहीं है, तो R का कैसे वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, लेसी नॉर्मल स्कोरिंग डेप्थ, तो ये है R। ओके, तो R है के लिए जो फार्मूला आप यूज करेंगे 0.47 इंटू Q अपॉन F⁻⁴। Q क्या है, डिस्चार्ज। ओके, F क्या है, F का वैल्यू आप निकाल पाओगे, इसे बोलते हैं सिल्ट फैक्टर। ओके, तो सिल्ट फैक्टर के लिए जो लेसी का फार्मूला होता है 1.76 रूट डी। ओके, यानी कि सिल्टिंग जो होता है उसका डाया एवरेज कितना है, लगभग 0.1 mm, या जो भी उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, या तो डायरेक्ट जो है कि F का वैल्यू ही दे रखा है। ओके, तो अगर नहीं दिया है तो उसमें डाया दे रखा होगा, आप उसके माध्यम से F का वैल्यू 1.76 रूट डी करके आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद से F का वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद जो है कि R का वैल्यू आप जो है कि इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज दिया रहता है। अब क्या है, जो कर्व पोर्शन था, ओके, कुछ इस प्रकार से एक वाला जो कर्व था बड़ा वाला, उस पर क्या है, नोज जिसे बोलते हैं, तो उस पर 2.25 लेते हैं, यानी कि C का वैल्यू कितना लेते हैं, 2.25। ओके, उसके बाद से जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है उस पर 1.5, जो स्ट्रेट होता है 1.25। तो इजीली आप याद रखिएगा, स्ट्रेट पर 1.25, उसके बाद से आप जाइएगा ट्रांजिशन पॉइंट पर तो 1.5 हो जाएगा, उसके बाद से कर्व पॉइंट पर जाइएगा तो 2.25 हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डिजाइन प्रोसीड्यूर, किस प्रकार से, जो कि एग्जाम में पूछने की उम्मीद एक कम है, लेकिन इस पर बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल पूछता है। ओके, न्यूमेरिकल ही पूछता है, कई बार पूछा है। ओके, तो न्यूमेरिकल को हमको जो है कि इसका जो है कि न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आप न्यूमेरिकल को ज़रूर समझें। तो फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया रखा है, इसका डिजाइन करना है। फॉलोइंग डाटा दे रखा है, गिवन गाइड बैंक फॉर और ब्रिज। ओके, एक ब्रिज के लिए गाइड बैंक का डिजाइन करना है ऑन ए रिवर हैविंग द फॉलोइंग डाटा। डिजाइन डिस्चार्ज कितना दे रखा है, की का वैल्यू 90,000 ओके क्यूबिक मीटर। हाई फ्लूइड लेवल कितना दे रखा है, 110 मीटर। लो वाटर लेवल यानी कि बेड लेवल आप कह सकते हो 100 मीटर। और खादर विद जो दे रखा है 4000 मीटर, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिगर बना रहे हो तो इसको लास्ट में कितना है, ऐसे टोटल लेंथ 4000, बस इसको शो आउट करना होता है। ओके, लेसी नेट फैक्टर जो कि F का वैल्यू दे रखा है, जैसा हमने स्टार्टिंग बताया, अगर नहीं दे रखा होता तो 1.76 करके रूट डी डाया दे रखा होता तब, तो इसमें दे रखा नहीं होगा क्योंकि F का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 1.1। ओके, F का वैल्यू लेसी फैक्टर, सिल्ट फैक्टर। व्हाट वुड बी अप स्ट्रीम गाइड बैंक, यानी कि अप स्ट्रीम पूछ रहा है, गाइड बैंक क्या होगा। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लेंथ निकालना था, लेसी वाटर वे यानी कि कितने विद में जो है कि वाटर फ्लो करेगा। ओके, क्लियर वाटर वे जिसे आप कह सकते हो। ओके, तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था P = 4.75 रूट Q का वैल्यू दे रखा है 90,000। जब आप इसको रखोगे तो फाइनल जो निकल के आएगा रिजल्ट 1425 मीटर। ओके, हो गया P का वैल्यू। उसके बाद से 20% क्या करते थे, हमको एक्स्ट्रा लेना था, तो 20% हमने पीयर के लिए
एक्स्ट्रा ले लिया तो जो नेट इस पासिंग हो गया बिटवीन द गाइड बैंक, यानी कि दोनों तरफ से गाइड बैंक होगा। ओके, तो दोनों का बीच के जो नेट लेंथ हो गया एल का वैल्यू 20% एक्स्ट्रा लिए हमने पी का, तो कितना हो गया 1.2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो लेंथ हो गया 1710 मीटर हो गया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम अप स्ट्रीम निकालते हैं। ओके, लेंथ ऑफ गाइड बैंक अप स्ट्रीम ऑफ ब्रिज। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में क्या लेते थे 1.25 से 1.5 तक ले सकते हैं, लेकिन हम 1.25 यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो 1.25 हम ले लिए। ओके, 1.25 हमने लिया एल का, तो कितना हो गया आपका 2137.5 मीटर। ओके, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम पोर्शन में जो है कि रेडियस कितना होगा, जो बड़ा वाला ऐसे बनता था। ओके, तो रेडियस कितना है, तो उसके लिए आर का वैल्यू हमने बताया था 0.45 एल। ओके, तो इस माध्यम से आप फार्म जो है कि निकाल सकते हो, तो जो है कि हम ले सकते हैं 770 मीटर आर का, सॉरी आर का वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ओके, तो वो जो है कि कर्व का रेडियस जो है कि, और इसका जो है एंगल हम एज्यूम कर लेंगे 120 से 140 डिग्री, तो बेसिकली हम 145 यहाँ मान लेते हैं। ओके, 145 डिग्री जो है कि एज्यूम किया है अप स्ट्रीम जो है कि बंड में बी कर्व बाई 145 डिग्री विद रेडियस ऑफ 760 मीटर, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया है। यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं आप लिखिएगा, क्योंकि आर आगे जो है कि आपको यूज होने वाला है। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ गाइड बैंक। अब इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सपोज फ्री बोर्ड। ओके, जो फ्री बोर्ड है हमने बताया था 1.5 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर से 1.5 मीटर तक लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 1.25 मीटर अज्यूम किया है, और हाई फ्लूइड लेवल आपका 110 मीटर दे रखा है। तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर टोटल बैंक लेवल 111.5 मीटर। कुछ क्या है कि अधिक सेफ्टी के लिए, ओके, और फ्यूचर में क्योंकि सॉइल ही होता है, सेटलमेंट भी कुछ होगा, तो इसको जो है कि फ्यूचर की सेटलमेंट को देखते हुए कुछ 5.5 मीटर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ओके, तो इस कारण से हम यहाँ पर 0.5 मीटर फ्यूचर की सेटलमेंट को देखते हुए टॉप जो है कि टोटल जो है कि टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक, जो टॉप लेवल आप जो है कि गाइड बैंक का हो गया, टोटल हाइट कितना हो गया 112 मीटर। ओके, हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट, सो हाइट ऑफ बन एबव रिवर बेड, यानी कि कह रहा है रिवर के बेड के जो 100 मीटर दे रखा था कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया कुछ इस प्रकार से। ये बेड लेवल है, यहाँ पर कुछ होगा आपका, हमने मान लेते हैं ये फ्लूड लेवल है। ओके, हाई फ्लूड HFL, लेकिन टोटल HFL का हाइट कितना था 110 और इसका 100। ओके, और टोटल कितना है 112, तो यानी कि 110 में से जो है कि इसको हमने निकाल दिया, तो 10 मीटर जो है कि वाटर डेप्थ हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वाटर की हाइट ऑफ बंड एबव रिवर बेड कितना 12 मीटर। क्यों, जो बेड है ये टोटल पूछा, वाटर की हाइट नहीं हम कर रहे हैं। ये 112 आया निकल के टोटल, हाई फ्लूड लेवल है और बेड लेवल यहाँ पर है 100, तो 100 से 112 हो रहा है, यानी कि टोटल जो हाइट हो गया इसका बंड का कितना हमने निकाल लिया 12 मीटर। इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। अज्यूम टॉप बेड एंड साइड स्लोप रिस्पेक्टिवली, क्रमशः जो है कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया जो साइड स्लोप है कितना कंसीडर कर सकते हैं 2:1 हमने कंसीडर कर लिया है, अज्यूम कर लिया है, और जो टॉप बेड है उसको 4 मीटर से अधिक। ओके, तो हमने यहाँ पर 5 मीटर जो है कि टॉप बेड को जो है कि बंद का हमने कंसीडर कर लिया, 5 मीटर एंड 2:1 जो है कि साइड स्लोप। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ स्टोन पिचिंग। अब जो है कि हमने इस प्रकार से कुछ बॉन्ड का डिजाइन कर लिया है। टोटल हाइट कितना है ये 12 मीटर। ओके, टॉप लेवल हमने एज्यूम किया 5 मीटर। ओके, यही तो, और 2:1 यानी कि साइड स्लोप। तो साइड स्लोप में क्या करना है, पिचिंग करना है, पिचिंग करना, उसके बाद टॉय में भी कुछ पिचिंग करना है। तो इसके बारे में चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। द थिकनेस आप सबसे पहले स्टोन पिचिंग, जो भी पिचिंग करेंगे आप उसका थिकनेस निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला बताया रखा था, T क्या होता है 0.06 Q⁻1/3। तो इसके लिए जो टोटल थिकनेस होगा पिच का निकल के आ गया आपका 2.69 मीटर। ओके, थिकनेस हो गया स्टोन पिचिंग का, लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका
दिस कैन बी केप 1 मीटर एबव HFL, यानी कि जो पिचिंग करते हैं वो तो आपको हमने इस डिजाइन स्टेप में भी बताया था, जो भी पिचिंग करेंगे उसका 1 मीटर जो है कि HFL से ऊपर करते हैं। ओके, यानी कि 110 मीटर HFL था तो 111 मीटर हाइट तक जो है कि हम पिचिंग करेंगे, और टोटल जो हाइट है उसका क्या है 112 मीटर है, यानी कि 111 मीटर तक हमको पिचिंग करना होगा। तो ये सब जो है कि इस प्रकार से डिजाइन प्रोसीड्यूर आप जो है कि करेंगे। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ स्कोर। ओके, आर का वैल्यू जो कि फार्मूला था 0.47 Q/F रेज टू पावर 1/3। एफ का वैल्यू 1.1 दे रखा है, क्यू का वैल्यू आपको पता है, तो आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20.4 मीटर। ओके, जो डेप्थ ऑफ स्कोर है 20.4 मीटर, यानी इस प्रकार जो है कि आप आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था, स्ट्रेट पोर्शन पर 1.25 लेते थे, जो भी टोटल आर था, यानी कि सी का वैल्यू ओके 1.25। सेकेंड क्या लेते थे, जो आपका ट्रांजिशन पॉइंट था 1.5 लेंगे। ओके, उसके बाद से क्या लेते थे, नोज पॉइंट। ओके, जो कर वाला पॉइंट था 2.25। ओके, तो एक एक करके सबसे पहले हम स्ट्रेट पॉइंट पर देख लेते हैं। स्ट्रेट रीच ऑफ द गाइड वन इज गिवन बाई, जैसा कि d इज इक्वल टू इसका जो हो जाएगा 1.25 आर का, ये तो हमने कहा, लेकिन क्या है माइनस वाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो जो डेप्थ है आपका डी स्कोरिंग वो बेड लेवल से मेजर करेंगे। ओके, कुछ इस प्रकार से फिगर हम बता के आपको समझा दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये फ्लूइड लेवल है। ओके, फ्लूइड लेवल, मैक्सिमम फ्लूइड लेवल, और जो स्कोरिंग होगा बेड लेवल होगा, जो बेड लेवल उसके नीचे। ओके, तो उसके नीचे होगा, और टोटल जो आपका निकल के आया है, यानी कि जो मेजर इसमें जो फार्मूला है ये बेस्ड है, यानी कि जो है कि हाई फ्लूइड लेवल से। ओके, हाई फ्लूइड लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस से मेजर करेगा, तो हमको तो यहाँ से पता करना है, यहाँ से बेड लेवल से। ओके, तो जब बेड लेवल से पता करना है तो जो टोटल डेप्थ है वाटर का, इसी को टोटल जो निकल के आ रहा है उसी में से हम घटा दें, रिड्यूस कर दें। ओके, तो यही यहाँ पर किया गया है, हमने एक ही फार्मूले में कर दिया है। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको काफ़ी इजीली होगा, अलग अलग करेंगे तो काफ़ी जो है कि डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में। ओके, तो इस कारण से हमने वाई कर दिया है। वाई क्या है यहाँ पर, डेप्थ ऑफ वाटर एबव रिवर बेड लेवल, यानी कि जो बेड लेवल है उसके ऊपर जो है कि वाटर की डेप्थ कितना है हाई फ्लूइड लेवल तक। तो हाई फ्लूइड लेवल माइनस बेड लेवल, यानी कि 110 हाई फ्लूइड लेवल था और बेड लेवल आपका 100 था, तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना था 100 मीटर। वाई का वैल्यू हम इसमें जो भी रखेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, पुट कर दिया हमने। तो स्ट्रेट के लिए क्या हो गया, स्ट्रेट रिच के लिए तो स्कोरिंग फॉर स्ट्रेट हो गया आपका 15.5 मीटर। इसी प्रकार अब क्या ट्रांजिशन पॉइंट पर निकालेंगे, फॉर कर्व लाइनियर ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ गाइड बैंड, तो कर्व लाइनियर यानी कि डी सी 1 पॉइंट आर माइनस वाई, तो आर का वैल्यू 20.4 और वाई का वैल्यू जो डेप्थ ऑफ वाटर है 10, इसमें भी पुट कर देंगे और 1.5 ले लेंगे क्योंकि ट्रांजिशन पोर्शन वाला है। तो इसमें जो डी सी आएगा स्कोरिंग डेप्थ वो है 20.60 मीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ एप्रोन एट नोज, यानी कि एप्रोन पॉइंट, यानी कि जो कर वाला जो है कि नोज पॉइंट था जो हमने बताया था उस पर किया, तो 2.25 लेते हैं। तो 2.25 हमने ले लिया इंटू आर और माइनस 10 कर देंगे, तो कितना हो गया आपका डी का वैल्यू 35.9 एट नोज। ओके, लेंथ ऑफ एप्रोन। तो इस प्रकार से आप जो है कि डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप डिजाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप फिगर भी बना सकते हैं, बट इसमें फिगर कंपलसरी नहीं है। अगर आप बना देंगे, अगर टाइम है तो काफ़ी अच्छा है कम समय में, अगर टाइम नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स इस जो है कि यूनिट का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से हम जो है कि आपसे उम्मीद करते हैं कि यूनिट 5 का कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो है कि क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, जिसको आप जो है कि स्वयं क्वांटम सीरीज या किसी भी सोर्सेज से आप जो है कि नोट्स से आप एक बार ज़रूर एनालाइज कर लीजिएगा। और जिन फ्रेंड्स के पास इसका जो है कि इस यूनिट का क्वांटम नहीं है, हम इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए यूनिट 5 का यूनिट 5 का जो है कि क्वांटम का PDF टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो जिस नाम से जो चैनल है हमारा इंजीनियर 7.0 एम, ओके,
तो सेम वही जो है कि लेटर आप जो है कि वही नेम आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से, लोगो भी वही है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है कि इसका PDF इस यूनिट का प्राप्त कर सकते हैं। और अगर है तो काफ़ी बेटर है। तो लेविस जिसे हम मेरिजिनल एम्बैंकमेंट कहते हैं, इसके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। इसका इफ़ेक्ट क्या है, उसके यूजेज क्या हैं। ओके, सेकेंड आपका ग्रायन, जिसे इस पर भी बोलते हैं। तो आपने ग्रायन और इस पर क्या होता है इसके बारे में, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के। ओके, अट्रैक्टिंग, रिपलिंग और डिफ्लेक्टिंग। ओके, तो इसके फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा भी है, हो नहीं सकता है, इसमें जितने में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपसे। सबमर्ज, अनसबमर्ज ग्रायन में डिफरेंस क्या होते हैं। उसके बाद से बंडलिंग। ओके, इस पर जो है कि आपको एक बार एनालाइज कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।